स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएँ हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक वीडियो को पहुंचा सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो कि पिछले वर्ष या पुराने प्रश्न पत्रों में प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला देख लेते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना जो कि आई थी 1946 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। वैसे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया? संविधान सभा के गठन का विचार जो है सबसे पहले M.N. राय ने 1934 में दिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये वही प्रश्न बता रहे हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? जो मूल संविधान था संशोधन के पहले उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। हम आपको अगले वीडियो में अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट देखेंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे B.N. राव। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसमें स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष अलग अलग थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो था उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे जो शब्द थे वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान की कुंजी है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। वैसे ही अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो संविधान सभा की में कुल 11 सत्र हुए। वैसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में गणतंत्र का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो गणतंत्र का सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं थी। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान दोनों अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वैसे ही आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह प्रावधान लिया गया था जर्मनी से। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसमें है लगभग 448 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को ली गई हुई थी। वैसे ही भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है उसे कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा के कितने सदस्य थे जब भारत का विभाजन हुआ? जब भारत का विभाजन हुआ था जब संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है। वैसे ही भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में है जो नागरिकता का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई? प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में संसदीय जो विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं।
संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन कब हुआ? तो इनका चयन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अभी हमने ऊपर कुछ प्रश्नों को देखे और उनके आंसर देखे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। इसीलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।